बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर 5 में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे आज एफएससी सेकंड ईयर की बुक से। जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें भी वो कहता था सॉल्व द क्वेश्चंस बाय डेफिनेशन, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय ab initio मेथड। तो सिमिलरली वही वो स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहा है कि सॉल्व द क्वेश्चंस या फाइंड दी फर्स्ट डेरिवेटिव या फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और बाय ab initio मेथड। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.1। तो क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स और क्वेश्चन जो हमें एक्स फॉर्म में गिवन है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। तो जिसने हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेक्चर लिया है तो वो तो बहुत अच्छे से जान गया होगा कि हमने इसमें कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। अभी इस साइड पे मैंने स्टेप्स लिखे नहीं हैं तो वो मैं साथ साथ लिखूंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए और जो हमने पीछे कंसेप्ट बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 में कंसेप्ट बिल्ड किया था वो आप लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास फंक्शन होता है हमने उसको क्या करना होता है, लेट करना है वाई। तो यहाँ पे हमारे पास है ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, तो लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है कि वो हमारा होता है स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे हमारे पास y होता है हमने वहाँ पे डेल y ऐड कर देना होता है और जहाँ पे हमारे पास x होता है वहाँ पे हमने डेल ऑफ x ऐड कर देना है। सो y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू a इंटू यहाँ पे हमारे पास x है तो यहाँ पे हमने x में डेल ऑफ x ऐड करना है। a इंटू यानी कि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है a इंटू एक्स प्लस डेल ऑफ x प्लस b होल क्यूब। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है कि हमने y को मूव करवा देना होता है दूसरी साइड पे। तो ये हमने y को मूव करवा दिया इस साइड पे। अब हमने क्या करना होता है कि जो हमारे पास y होता है बेसिकली जो y होता है उस चीज़ को हमने देख के यानी कि जिस तरह टर्म्स y में अरेंज होती हैं हमने यहाँ पे टर्म्स अरेंज करनी है इस स्टेप के बाद। अब देखें y में हमारे पास टर्म्स किस तरह अरेंज है कि ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अब देखिए हमारे पास ये पड़ा है ए एक्स प्लस ए डेल ऑफ एक्स प्लस बी होल क्यूब, यानी कि हम इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे टर्म्स को अरेंज कर लेंगे। वो हम कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस इस बी को हम इसके साथ लिख देंगे ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल ऑफ एक्स ऊपर होल इनका क्यूब। अब देखें हम अगर देखें तो ये जो चीज़ है ये वाली आया ये इस चीज़ के इक्वल है, यानी कि ये चीज़ इस चीज़ के साथ मैच कर रही है। तो जो ये चीज़ है वही ये चीज़ हमारे पास बन गई है। इट्स मीन्स दैट कि अब हम ये हमारे पास अलग क्यूब है, हमने इसको बाहर लेके आना है। क्यों बाहर लेके आना है कि हमारे पास यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है तो इन दोनों टर्म्स को हमने कॉमन लेना होगा और जब हम कॉमन लेंगे तो उसके बाद सब स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम उसके बाद बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी होती है। जब भी ऊपर पावर आ जाए तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने उसके ऊपर बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी होती है। अब हम क्या करेंगे, डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखें ए एक्स प्लस बी होल क्यूब हमने कॉमन ले लेना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस ए डेल ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय जो हमने कॉमन लिया वो इधर आ गया हमारे पास और होल क्यूब माइनस y की जगह पे जो हमने ये वैल्यू पुट की थी वो एज इट इज़ नीचे आ गई। डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों टर्म्स में से कोई टर्म कॉमन आ रही है तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी क्यूब इधर भी पड़ा हुआ है और ए एक्स प्लस बी क्यूब इधर भी पड़ा है। तो हम इसको ए एक्स प्लस बी क्यूब को कॉमन उठा सकते हैं। ए एक्स प्लस बी क्यूब यहाँ से जब कॉमन आया तो एक टर्म हमारे पास ये आ गई एज इट इज़ -1 ये हमारे पास आ गया। अब अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज़, बाइनोमियल सीरीज़ हमारे पास क्या होती है, वो होती है 1 प्लस एक्स इंटू एन। जब हम इस चीज़ को बाइनोमियल सीरीज़ को ओपन करते हैं वो हमारे पास आता है 1 प्लस एन ऑफ एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू सोन, ये चलती जाती है आगे। अब हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करेंगे। डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इंटू 1 प्लस, अब देखें एन हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास ऊपर पावर n होती है
और ये चीज़ हमारे पास x होती है। 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये चीज़ का स्क्वेयर प्लस अप टू सोन -1 ये वाला। अब देखें +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखें कि यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है हमारे पास, तो a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी यहाँ पर भी हमारे पास पड़ा हुआ है, और a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ से a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी हम कॉमन उठा सकते हैं। डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब इंटू a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। जब यहाँ से a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी कॉमन आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह जाएगा, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इंटू a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, यानी कि हमारे पास स्क्वायर था तो a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया, पीछे 1 रह गया, प्लस अप टू सोन ये सीरीज चलती जाएगी। अब देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यू। अब देखें ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो गया, डेल। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, यहाँ से हमारे पास स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि डिवाइड बोथ साइड विथ डेल ऑफ x। जब हम डेल ऑफ x पे बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी क्यूब, और ये एक हमारे पास जो नीचे ए एक्स प्लस बी ऊपर जाकर -1 हो जाएगा, इंटू ए डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x इंटू ये हमारे पास टर्म एज इट इज़ आ गई। अब देखें ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास बचेगा, नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टेप 4। स्टेप 4 में हमने क्या करना होता है, अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। सो लिमिट डेल ऑफ x अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि 3 माइनस 1 था तो 1 हमारे पास, 3 माइनस 1 हमारे पास हो गया 2 इंटू डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x कैंसिल हो गए, तो पीछे हमारे पास जस्ट a बच गया, इंटू लिमिट डेल ऑफ x अप्रोचेस टू 0 3 प्लस 3 इंटू ए डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस अप टू सोन सीरीज चलती जाएगी। अब देखें जब लिमिट अप्लाई होगी डेल ऑफ x अप्रोचेस टू 0 तो ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0। जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो यहाँ तक ये टर्म हो जाएगी 0, यहाँ से हमारे पास जस्ट 3 बचेगा। अब जब लिमिट डेल ऑफ x अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ x, तो ये डेरिवेटिव की हमारे पास कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। सो ये टर्म हमारे पास किस चीज़ की कुल आ गई, dy बाई डी एक्स की, ये हमारे पास वैसे 0 हो गई। सो a इंटू ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर, और ये 3 हमारे पास आ गया, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3a इंटू ए एक्स प्लस बी क्यूब विच इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब अगर आप देखना चाहें कि हमारा जो हमने फाइंड किया डेरिवेटिव वो उसका आंसर जो है वो करेक्ट है कि नहीं, तो अब देखिए हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। मैंने लेक्चर 1 में भी बहुत अच्छे से बताया कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, अभी फिर बता देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी क्यूब, क्वेश्चन क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस बी क्यूब, हमने इसको y के इक्वल लेट किया था। डायरेक्ट आप इस चीज़ का इसका फंक्शन का डेरिवेटिव ले विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे, पावर में से एक कम, इनटू साथ फंक्शन डेरिवेटिव, तो वो हमारे पास क्या आ गया a और x का 1 हो गया, तो a प्लस 0 3a इंटू ए एक्स प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। तो देखें जब हमने डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया तो वो भी वही आया जो कि हमने बाय डेफिनेशन सोल्व किया तो आंसर आया था। इट्स मीन्स दैट कि जो हमारा डेरिवेटिव है, रिक्वायर्ड जो डेरिवेटिव था वो हमारा बिल्कुल ठीक आया, करेक्ट आ गया। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है 2x प्लस 3 होल पावर 5। वही स्टेप्स हमने रिपीट करने हैं। सबसे पहले जो भी फंक्शन गिवन होगा उसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज 5। अब स्टेप 1 में आपने क्या करना होता है, स्टेप 1 में आपने ये करना है कि जहाँ पे आपके पास y होता है
आपने डेल वाई ऐड कर देना और जहाँ पे आपके पास एक्स होता है आपने वहाँ डेल एक्स ऐड कर देना। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे y था तो यहाँ पे हमने डेल y ऐड कर दिया और यहाँ पे हमारे पास x था तो हमने इसके रिस्पेक्ट यहाँ पे डेल ऑफ x ऐड कर दिया, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस 3। एक चीज़ आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो आपने डेल ऑफ x ऐड करना है वो सिर्फ आपने x वाली टर्म के साथ ऐड करना है, ना कि पूरी होल टर्म के साथ। अब डेल ऑफ वाई नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि जो ये y होता है आपने इसको मूव करवा देना इस साइड पे, तो ये मूव होकर इस साइड पे आ गया, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल ऑफ एक्स प्लस 3 पावर 5। अब देखिए अब आपने बैक जाना है y की टर्म पे। y टर्म हमारे पास है 2x प्लस 3 होल पावर 5। सबसे पहले यहाँ पे आपने ये जो y के अंदर वाली टर्म है आपने इसको देखना है 2x प्लस 3। इस चीज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे टर्म्स अरेंज कर लेनी है, यानी कि 2x प्लस 3 प्लस 2 डेल ऑफ एक्स होल इज पावर 5 माइनस। अब देखें y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है 2x प्लस 3 रेज 5, तो आपने वो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है या पुट कर देनी है वैल्यू। अब देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब आपने दोबारा फिर y की टर्म को देखना है कि y की होल पावर क्या है, तो वो हमारे पास है 2x प्लस 3 रेज 5, तो वो चीज़ आपने यहाँ से कॉमन उठा लेनी है। 2x प्लस 3 रेज 5 अब यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गई इंटू, अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 1 प्लस 2 डेल ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये चीज़ आगे डिवाइड हो जाएगी 2x प्लस 3 होल रेज होल पावर 5 माइनस ये एज इट इज़ आ गया 2x प्लस 3 रेज 5। अब देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखें इस टर्म में से और इस टर्म में से कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो हमने देखा कि 2x प्लस 3 रेज 5 हमारे पास कॉमन आ गई, यानी कि 2x प्लस 3 पावर 5 हमारे पास कॉमन आ रही है इन दोनों टर्म्स में से। आपने क्या करना है 2x प्लस 3 रेज 5 आपने कॉमन ले लेनी है। उसके बाद आपके पास कॉमन ली, यहाँ से जब आपने कॉमन ली तो आपके पास ये टर्म बचेगी 1 प्लस 2 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 रेज 5, और यहाँ से जब कॉमन ली तो यहाँ पे सिर्फ -1 आपके पास बच जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे बाइनोमियल सीरीज अप्लाई कर देनी है। डेल ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज 5 एज इट इज़ इंटू 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1। अब देखें ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से देखें कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमने देखा कि 2 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 हमारे पास कॉमन टर्म आ रही है, तो ये आपने कॉमन ले लेनी है। डेल ऑफ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पावर 5 इंटू 2 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, फिर कॉमन आ गया हमारे पास, पीछे क्या रहेगा ये 5 प्लस 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3, यानी कि स्क्वायर था तो एक हमारे पास कॉमन आ गई टर्म और एक एज इट इज़ रहेगी, और प्लस टर्म एज सोन आपके पास चलती जाएगी अप टू सोन। उसके बाद देखें ये हमारे पास 2x प्लस 3 रेज 5 है और डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 है, यानी कि ये ऊपर मूव कर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगा। अब स्टेप 2 पे आपने क्या करना होता है, स्टेप 2 में आपने ये करना होता है कि डिवाइड बोथ साइड। जब ये स्टेप आपके पास सिंप्लीफाई हो जाए, ये स्टेप यानी कि जब आपने बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है, उसके बाद जो आपकी मोस्ट सिंप्लीफिकेशन फॉर्म होती है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म होती है आपकी, वहाँ पर जाकर आपने स्टेप 2 अप्लाई करना होता है। स्टेप 2 क्या होता है कि डिवाइड बोथ साइड विथ डेल ऑफ एक्स। सो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 रेज पावर 5, और यहाँ से नीचे जो जब ऊपर मूव करके जाएगा तो ये आपके पास -1 यानी कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इंटू 2 डेल ऑफ एक्स ये वाला डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स जो हमने अभी डिवाइड किया, प्लस इंटू ये आपके पास टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। अब देखें ये डेल ऑफ एक्स इस डेल ऑफ एक्स से हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास स्टेप 3 क्या होता है आपके पास, स्टेप 3 होता है कि अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड। हमने वही काम किया कि जब आप अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी, डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 इंटू 2x प्लस 3 4 यानी कि 5 माइनस 1 4 इंटू 2, बेसिकली आपके पास यहाँ पे डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स आना है इज इक्वल टू, ये आपके पास बाहर रहेगी टर्म
और यहाँ पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी। जब डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये आपके पास टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये होल टर्म को यहाँ तक हमारे पास क्या कर देगा, जीरो कर देगा। अच्छा, उसके बाद अब देखें यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 5 बचेगा और ये टर्म बचेगी। ये आपके पास जब लिमिट डेल अप्लाई होगी, डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू जीरो, डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, तो वो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स में चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 5। ये आपके पास आ गया 2 इंटू 2x प्लस 3 रेज 4, तो 5 टू द 10, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू 2x प्लस 3 पावर हमारे पास क्या आ गया, 4। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हम करेंगे। वो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 हमारे पास है 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। ठीक है, आपने परेशान होना, ये भी हम वही उसी मेथड से ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास फंक्शन होता है आपने उसे y के इक्वल लेट कर लेना है। वही काम किया, लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। अब आपने क्या करना है कि हमने मोस्ट सारे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं अभी तक हमने x फॉर्म में किए हैं, ये हमारे पास t फॉर्म में आ गया। हमने क्या करना है, अपनी आसानी के लिए हमने इसको भी x में कन्वर्ट कर लेना है। हमने क्या करना है कि जो यहाँ पे t है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट y इज इक्वल टू 3t प्लस 2 पावर माइनस 2। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो t है हमने उसको भी लेट कर लेना है कि आल्सो सपोज t इज इक्वल टू एक्स, यानी कि हमने इसको x में चेंज कर लिया। जब हमने इसको t इज इक्वल टू एक्स पुट किया तो y इज इक्वल टू 3, t की जगह पे हमारे पास x आ गया प्लस 2 पावर माइनस 2। अब हमने क्या अब हमने यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो सेम हमारे पिछले क्वेश्चंस की फॉर्म में चेंज हो गया, यानी कि x फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम ज़हनी तौर पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी महसूस करेंगे। वो क्योंकि हमें पहले टी फॉर्म में था तो हमें हमारे जहन में वही आना था कि ये टी फॉर्म में आ गया, टी फॉर्म में आ गया, तो इसलिए हमने इसको एक्स फॉर्म में अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए हमने इसको एक्स फॉर्म में चेंज कर लिया। तो जब हमने टी को एक्स के इक्वल पुट किया तो हमारे पास ये टर्म बन गई। अब क्या हुआ, अब स्टेप 1 आपने वही करना है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आपने डेल ऑफ y ऐड कर देना है, y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू, और जहाँ पे आपके पास x है वहाँ पे आपने डेल ऑफ x ऐड कर देना है, 3 इंटू एक्स प्लस डेल ऑफ x प्लस 2 पावर माइनस 2। अब देखें उसके बाद आपने स्टेप 2 में क्या करना है कि y को इस साइड पे मूव करवा देना, हमने मूव करवा दिया। डेल ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 डेल ऑफ x प्लस 2 पावर माइनस 2 माइनस y। अब देखें y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2 पावर माइनस 2, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, डेल ऑफ y इज इक्वल टू 3x। अब बार बार बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि हमने y के अंदर वाली टर्म कोई देख के यहाँ पे पहले टर्म्स अरेंज करनी है। 3x प्लस 2 हमने अरेंज कर ली टर्म्स, 3x प्लस 2 प्लस 3 डेल ऑफ x माइनस 2, यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की। अब देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब बैक आपने फिर दोबारा y की वैल्यू को देखना है, होल टर्म को देखना है। पहले आपने जब यहाँ से आपने टर्म को अरेंज करना है तो y की वैल्यू सिर्फ अंदर देखनी है। उसके बाद जब आपने टर्म्स को कॉमन लेना है तो देन आपने होल y को देखना है। होल y आपके पास क्या है, 3x प्लस 2 पावर माइनस 2, तो आपने वही चीज़ उठानी है कॉमन, 3x प्लस 2 पावर माइनस 2। जब यहाँ से आपने ये चीज़ कॉमन उठाई, पीछे आपके पास यहाँ पे 1 बच गया प्लस 3 डेल ऑफ एक्स, ये और डिवाइडेड जो आपने यहाँ से ये चीज़ कॉमन लेके वो डिवाइड हो जाएगी 3x प्लस 2 पावर माइनस 2, माइनस ये टर्म आपके पास वैसे एज इट इज़ नीचे मूव करके। उसके बाद देखें इस टर्म में से और इस टर्म में से कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो हमने देखा कि 3x प्लस 2 पावर माइनस 2 आपके पास कॉमन आ रही है, जैसे पहले क्वेश्चन में हम करते थे वही किया। 3x प्लस 2 माइनस 2 आपने कॉमन उठाया, पीछे ये टर्म आपके पास एक बच गई 1 प्लस 3 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2, और यहाँ से जब कॉमन लिए तो यहाँ पे आपके पास बच गया -1। अब देखें अब ये वही बाइनोमियल सीरीज़ की फॉर्म बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज़ या अप्लाइंग बाइनोमियल सीरीज़, ये आपके पास बाहर एज इट इज आएगा 3x प्लस 2 पावर माइनस 2 इंटू देखें 1 प्लस। अब यहाँ पे एक और चीज़ बहुत देखने वाली है, अगर माइनस में आपके पास ऊपर आ जाए तो आपने डायरेक्ट उसको माइनस में ही नहीं करना, आपने साइन प्लस का लगाना है। अगर माइनस है उससे आपने ब्रैकेट लगा के माइनस के अंदर क्लोज कर देना, बिकॉज बाइनोमियल सीरीज आपके पास क्या होती है 1 प्लस एक्स पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n ऑफ x, ना कि अगर माइनस हो तो आप यहाँ पे माइनस लगा दें। फर्स्ट स्टेप में आपने यहाँ पे प्लस ही लगानी है, बिकॉज उसकी फॉर्म ये है प्लस की फॉर्म है, तो आपने प्लस ही लगाना है।
वही किया 1 प्लस एन ऑफ एक्स, एन आपके पास -2 है तो ब्रैकेट में -2 इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन ये वाला -1। अब देखें -1 प्लस 1 से आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखें, अब देखें कि इन दोनों टर्म में से कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो हमने देखा कि 3 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो हमने वो क्या किया कि कॉमन उठा लिया। 3x प्लस 2 पावर -2 ये आ गई। उसके बाद देखें 3 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 हमने कॉमन उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास -2 बच गया, इधर -2 -1 -3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे स्क्वायर था तो जब एक कॉमन आ गई, एक टर्म कॉमन चली गई, और पीछे आपके पास क्या रहेगा 3 डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 प्लस अप टू सोन। अब उसके बाद क्या हो गया, ये 3x प्लस 2 पावर -2 है डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2 है तो ये ऊपर मूव कर जाएगी। 3x प्लस 2 पावर -2 -1 इंटू 3 डेल ऑफ एक्स और इंटू ये आपके पास होल टर्म एज इट इज आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 2 आपके पास ये होगा। स्टेप 2 में आपने क्या करना होता है कि डिवाइड करना होता है बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। वही किया, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स, डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 पावर -3 हो गया इंटू 3 डेल ऑफ एक्स पहले पड़ा था हमारे पास डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स किया इंटू ये टर्म आपके पास एज इट इज आ गई। अब देखें कि ये डेल ऑफ एक्स इस डेल ऑफ एक्स से कैंसिल हो गया हमारे पास, पीछे का रहेगा डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 पावर -3 इंटू 3 ये और इंटू ये आपके पास होल टर्म एज इट इज आ गई। अब देखें, जब आपने देखा कि स्टेप 2 आपके पास फुल सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि लिमिट अप्लाई करनी होती है डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। हमने वही किया कि अप्लाइंग लिमिट, स्टेप 3 आपके पास ये होगा कि अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड। वही किया, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास आपको पता है कि जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पहले ही बाहर आ जाते हैं, तो आपके पास 3 इंटू 3x प्लस 2 पावर -3 ये बाहर आ गए इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 और ये होल टर्म एज इट इज आएगी। अब देखें, जब लिमिट अप्लाई होगी तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डेल ऑफ एक्स इन्वॉल्व है तो हम लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 ही अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो ये चीज़ को 0 कर देगी। जब ये चीज़ 0 होगी तो ये अपने होल टर्म को साथ 0 कर देगी। यहाँ से आपके पास जस्ट -2 बचेगा। वही हमने लिखा 3 इंटू 3x प्लस 2 पावर -3 इंटू -2। अब देखें, जब लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स हो तो ये आपके पास डेरिवेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो जब ये डेरिवेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू आपके पास ये टर्म, यानी कि ये सिंप्लीफाई करने से ये टर्म आ गई dy बाई डी एक्स, ये इसी से मल्टीप्लाई होगा -6 हो जाएगा। अब देखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू 3x प्लस 2 पावर -3। अब देखें, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने क्या किया था, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने ये किया था कि हमने लेट किया था सपोज t इज इक्वल टू एक्स, और क्वेश्चन भी हमारे पास t फॉर्म में था ना। अब क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ये रूल है कि आप किसी चीज़ को सपोज करें तो आप जब उसके लास्ट पे चले जाएं सिंप्लीफाई करने के बाद उसका आंसर भी उसी फॉर्म में होना चाहिए। अब हमने क्या किया कि एज एक्स इज इक्वल टू टी, कि हमने टी को एक्स के इक्वल पुट किया था, यानी कि टी की जगह पे एक्स पुट किया था, तो बैक हम अब उसको टी फॉर्म में ही चेंज कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -6 इंटू 3, जहाँ पे एक्स है टी हो गया प्लस 2 पावर -3, तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव हो गया। और हम इसको टी फॉर्म में भी कर सकते थे, बट हमने सारे क्वेश्चंस एक्स फॉर्म में किए तो स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, बिकॉज स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि हमने पहले तो एक्स फॉर्म में किया टी में, तो मोस्टली तो स्टूडेंट्स कर जाते हैं, बट कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनके लिए हमने ये किया। बाकी स्टूडेंट्स उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए टी के लिहाज से भी कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास डेल टी आ जाएगा, तो जहाँ पे आपने लिमिट डेल एक्स से अप्लाई किया 0, वहाँ पे आपके पास डेल टी हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे डेल टी आएगा बस। तो आपने आप अगर करना चाहें तो उस लिहाज से भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को टी में चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं स्टूडेंट्स, हम आपको उसी फॉर्म में भी करके लेक्चर अपलोड कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। उसमें क्या कहता है कि ax प्लस बी पावर -5, वही स्टेप्स हमने करने हैं। सबसे पहला क्या करना है कि लेट y इज इक्वल टू
सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है कि लेट y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर -5। ठीक है, अब स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है कि जहाँ पे y होता है आपने वहाँ पे डेल y ऐड कर देना, और जहाँ पे आपके पास x होता है हमने वहाँ डेल ऑफ x ऐड कर देना। y प्लस डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास इनटू x की जगह पर डेल ऑफ x प्लस डेल ऑफ x प्लस बी पावर -5। नेक्स्ट आपने क्या करना होता है कि जो ये y होता है आपने उसको इस साइड पे मूव करवा देना है। हमने क्या किया, डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए डेल ऑफ x मल्टीप्लाई होगा अंदर प्लस बी पावर -5, और ये y इस साइड पे मूव कर गया। उसके बाद आपने वापस बैक जाना होता है फंक्शन y पे, और y की जो टर्म होती है आपने जो सिर्फ अंदर वाले टर्म्स को देखना होता है, वो है ए एक्स प्लस बी। इसके लिहाज से आपने इन टर्म्स को अरेंज करना है। हमने जब इसके लिहाज से देखा तो वो था ए एक्स प्लस बी। हमने क्या करना है, ए एक्स प्लस बी यानी कि इसके लिहाज से हमने यहाँ पर टर्म्स को अरेंज कर लेना है। प्लस ए डेल ऑफ एक्स इस साइड पे आ जाएगा, ऊपर पावर -5 माइनस एक्स प्लस बी पावर -5। ये कहाँ से आया, बिकॉज वाई की वैल्यू ये है, वाई की जगह पे हमने पुट कर दिया। उसके बाद आपने दोबारा फिर अगेन वाई फंक्शन पे जाना है। पहले आपने क्या किया था कि आपने अंदर वाली टर्म्स देखी थी, अब आपने होल फंक्शन देखना। वो क्या, ए एक्स प्लस बी पावर -5, वो आपने यहाँ से कॉमन लेना है। ए एक्स प्लस बी पावर -5 हमने कॉमन उठा लिया, पीछे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस ए डेल ऑफ एक्स। अब आपको पता है कि जब हम कोई टर्म कॉमन लें और इस नेक्स्ट टर्म के नीचे मतलब के साथ ना हो तो वो फिर उसके टर्म के साथ आगे डिवाइड हो जाती है, ये तो बेसिक रूल है। तो वही किया हमने, ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर -5 माइनस ए एक्स प्लस बी पावर -5, वैसे एज इट इज़ आ गया। अब देखें इन दोनों टर्म्स में से हम कोई टर्म कॉमन उठा सकते हैं। यस, हम ए एक्स प्लस बी पावर -5 कॉमन उठा सकते हैं। वही हमने किया, ए एक्स प्लस बी पावर हमने जब कॉमन उठाई, सॉरी एक्स प्लस बी पावर -5 कॉमन लिया, तो देखें यहाँ पे इस चीज़ के साथ इसके साथ हमारे पास ये टर्म थी, तो ये आ गया एज इट इज टर्म माइनस ये, और यहाँ से जब ये कॉमन होगा तो -1 आ गया हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल सीरीज डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी पावर -5 एज इट इज़ इनटू, ये देखें 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सोन -1, ये वाला आ गया। अब देखें ये -1 इस +1 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें क्या है, डेल ऑफ y इज इक्वल टू, अब देखें इन दोनों टर्म्स में से कोई टर्म कॉमन आ रही है, देखें तो a डेल ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टर्म हमारे पास कॉमन आ रही है, वो हमने कॉमन उठा ली। ए एक्स प्लस बी पावर -5 एज इट इज़ इन टू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, -5 इंटू 5 -1 -6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी, बिकॉज ऊपर स्क्वायर था तो ए कॉमन आ गया हमारे पास, और दूसरा एज इट इज आ गया प्लस अप टू सोन। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमने ये करना होता है कि होल टर्म को डिवाइड करवा देना होता है विद डेल ऑफ एक्स। तो वही हमने किया, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। डिवाइड करने से पहले ये देखें कि ये टर्म ऊपर चली जाएगी, बिकॉज ये भी एक्स प्लस बी है और नीचे भी एक्स प्लस बी, ऊपर जाके ये माइनस हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स। तो डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी -5, और ये ऊपर जाके -1 हो जाए इनटू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, जो अभी हमने मतलब डिवाइड किया, इनटू ये टर्म हमारे पास एज इट इज। अब देखें ये डेल ऑफ एक्स इस डेल ऑफ एक्स से कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 हमारे पास क्या होगा, स्टेप 3 अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड। वही हमने किया, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर -5 -1 -6 हो गया हमारे पास। ये देखें -5 -1 -6 हो गया इंटू, और यहाँ पे सिर्फ ए बचेगा हमारे पास, तो वही हमने लिख लिया इंटू ए इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 -5 इंटू -6 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस अप टू सोन। अब देखें ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स होती है, इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर -6। अब देखें जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगी तो ये होल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। जब ये डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 तो ये यहाँ तक हमारे पास 0 हो जाएगी, और यहाँ पे जस्ट -5 बचेगा, वो हमने लिख लिया।
तो -5 इंटू एक्स प्लस बी पावर -6 इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरफ जाएंगे। वो क्या हमारे पास, वो हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी पावर 7। वही हमने पहले स्टेप करना है कि सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ए जी माइनस बी पावर 7। हम इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ए जी माइनस बी पावर -7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखें, अब फिर जैसे t आया था वहाँ वैसे हमारे पास g आ गया, तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए x में कन्वर्ट कर लिया। आल्सो सपोज दैट z इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू ए, जी की जगह पे x आ गया माइनस बी पावर -7। ठीक है, तो अब देखें कि वही क्वेश्चन हमारे पास x में कन्वर्ट हो गया, यानी कि हमने अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए इसको इस चीज़ में कन्वर्ट कर लिया। इससे हम क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व हो सकता था, बट स्टूडेंट की सेटिस्फैक्शन के लिए हमने इसको x में चेंज कर लिया। लास्ट पे जाके हम x की जगह पे z पुट कर लेंगे। अब देखें, सबसे पहले हमने वही किया, y की को लेट कर लिया इस चीज़ को। उसके बाद स्टेप 1 में हमने क्या करना है, स्टेप 1 में हमने करना है कि जहाँ पे आपके पास y है वहाँ पे आपने डेल y ऐड कर देना है, और जहाँ पे आपके पास x है आपने वहाँ डेल ऑफ x ऐड कर देना है माइनस बी पावर -7। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो y है इस चीज़ को इधर मूव करवा देना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है कि ऊपर दोबारा आपने y की तरफ जाना है, टर्म्स को देखना अंदर ax माइनस बी है तो यहाँ पे उसी लिहाज से आपने अरेंज कर देना है ax माइनस बी प्लस ए डेल ऑफ एक्स माइनस वाई किस चीज़ की इक्वल एक्स माइनस बी पावर -7, तो उस जगह पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ये सब्स्टिट्यूट कर देनी है वाई की जगह पे वाई की वैल्यू। उसके बाद दोबारा फिर आपने वाई की तरफ जाना है, होल टर्म को देखना है वो क्या एक्स माइनस बी पावर -7, तो वो आपने टर्म कॉमन उठा लेनी है एक्स माइनस बी पावर -7 इंटू, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या बच गया 1 प्लस ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी पावर -7, और माइनस ये टर्म आपके पास वैसे एज इट इज मूव हो गई नीचे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी पावर -7 इंटू, देखें 1 ये सॉरी यहाँ अच्छा अभी सॉरी अब ये स्टेप हमने क्या करना है, ए एक्स माइनस इधर भी हमारे पास एक्स माइनस बी पावर -7 है, इधर भी ए एक्स माइनस बी पावर -7, तो दोनों में से एक्स माइनस बी पावर -7 आपके पास क्या हो गया, कॉमन आ गया। ठीक है, सो डेल ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी पावर -7 ये आ गया आपके पास, इंटू यहाँ पे आपके पास ये टर्म बच गई। ठीक है, 1 प्लस ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी पावर -7, और यहाँ पे जब कॉमन आएगा तो -1। उसके बाद अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सीरीज। बाइनोमियल सीरीज हमें क्या कहती है, डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी पावर -7 इंटू, देखें 1 प्लस, मैंने पहले ही क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि चाहे ऊपर माइनस ही क्यों ना हो, आपने जब बाइनोमियल सीरीज अप्लाई करनी तो यहाँ पे अपने साइन प्लस का यूज़ करना है, क्योंकि जो बाइनोमियल सीरीज होती है वो कभी भी माइनस में नहीं है। आपने उसको बाइनोमियल सीरीज को ओपन किया तो वो 1 प्लस एक्स पावर अगर n है तो हम उसको किस तरह ओपन करते हैं, 1 प्लस एन ऑफ एक्स। ठीक है, तो साइन अंदर आपके पास पॉजिटिव ही आना चाहिए, तो वही यूज़ किया 1 प्लस एन इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन -1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा प्लस अप टू सोन -1, ये वाला आपके पास आ गया। अब ये -1 इस +1 से कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखें कि यहाँ से कोई टर्म कॉमन आ रही है, तो हमने देखा कि ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इधर भी मौजूद है, और इंटू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी इस साइड पे भी मौजूद है, तो ये टर्म हम क्या करेंगे, हम कॉमन उठा लेंगे ये टर्म। ठीक है, अब देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी पावर -7 इंटू, वही हमने क्या किया, डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी हमने कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास ये टर्म बच जाएगी कॉमन लेने के बाद, सिंपल। उसके बाद देखें डेल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स माइनस बी पावर -7, और नीचे भी एक्स माइनस बी है तो ये मूव करके ऊपर -1 हो जाएगा, इंटू ए डेल ऑफ एक्स आपके पास बच गया, और ये 7 टर्म एज इट इज़ आ गई। अब स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है, स्टेप 2 में हमने करना है कि अब डिवाइड बोथ साइड विद डेल ऑफ एक्स, तो डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी -7 -1 क्या हो गया -8 इंटू ए डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स, और ये 7 टर्म एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब देखिए ये डेल ऑफ एक्स आपके पास इस डेल ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपके पास क्या रह गया, डेल ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी पावर -8 इंटू ए, और ये टर्म एज इट इज़। अब स्टेप 3 में आपने क्या करना होता है,
स्टेप 3 आपने ये करना है कि अप्लाइंग लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 ऑन बोथ साइड। वही हमने किया, लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 डेल ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू a इंटू ए एक्स माइनस बी पावर माइनस 8 इंटू लिमिट डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 और साथ ये टर्म एज इट इज़। अब देखें जब लिमिट अप्लाई होगी डेल ऑफ एक्स अप्रोचेज टू 0 तो ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब ये टर्म 0 होगी तो ये होल टर्म को क्या कर देगी, 0, जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि यहाँ से सिर्फ -7 आपके पास बचेगा। वही हमने लिख लिया a इंटू -7 इंटू एक्स माइनस बी पावर -8, ठीक है। -7 हमने पहले लिख लिया, यानी कि a ये आ गया आपके पास -7 इंटू एक्स माइनस बी पावर 8। अब देखिए इस साइड पे आ जाए, ये आपके पास डेरिवेटिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपके पास dy/dx में चेंज हो जाएगा। अब देखें, अब आपने क्या किया था, क्वेश्चन आपके पास जी फॉर्म में था, हमने z इक्वल टू एक्स पुट किया था। तो यहाँ पे आप अगेन यानी कि क्वेश्चन को जी फॉर्म में करने के लिए x की जगह पे आप z पुट कर दें। वही हमने किया एज z इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने z इक्वल टू एक्स पुट किया था तो वही आपने x की जगह पे z पुट कर दिया। तो dy/dx इज इक्वल टू -7a इंटू ए जी माइनस बी पावर -8। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हम आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। स्टूडेंट्स दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।